अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सपहर 4 बज चुके हैं। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप अपने मेज़बान ज़हूर लोलावी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आज मुतअद्दिद खबरें आई है। मुख्तलिफ खबरों के हवाले से बात करेंगे अमित शाह के हवाले से, क्योंकि वज़ीर दाखिला अमित शाह रवां महीने के आखिरी हफ्ते में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को लेकर एक नई दिल्ली में एक मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें LG मनोज सिन्हा भी शरीक होंगे। वहीं इंतखाबात के हवाले से भी ये मीटिंग जो है अहम मानी जा रही है, इस हवाले से बात करेंगे। वहीं हम आज आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मशहूर और मारूफ अदीब, उनका आज इंतकाल हुआ है, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात LG मनोज सिन्हा के दौरे के हवाले से करेंगे। आपको बता दें कि LG मनोज सिन्हा आज शुमाली कश्मीर ज़िला बांडीपोरा के दौरे पर थे। दौरे के दौरान उन्होंने वहाँ पे शुमाली कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर ADGP विजय कुमार, DIG नॉर्थ कश्मीर, BSF और सिक्योरिटी के दीगर अफसरान भी इस मीटिंग में शामिल थे और LG मनोज सिन्हा को उन्होंने शुमाली कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी गई। वहीं उन्होंने तरक्याती सरगर्मियों का भी LG मनोज सिन्हा ने जायजा लिया और कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस दौरान जो लैंडलेस है या बेज़मीन अफराद जो है या जो लोग हैं, उनमें आर्डर्स भी तकसीम किए गए। उन्हें 5 मरला ज़मीन के दस्तावेज़ात फराम किए गए। आपको बता दें कि इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने एक मीटिंग का जायजा भी लिया। और आपको बता दें कि चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरविंद कुमार मेहता, सूबाई कमिश्नर कश्मीर, वो भी LG मनोज सिन्हा के साथ इस दौरे के दौरान वो भी उनके हमरा मौजूद थे। बानियारी शर्की बिलाल अहमद डार मान शुक्र गुजार DC सोबन, तहसीलदार सोबन, गवर्नर सोबन। ज़मीन कहें बेरोजगार कोर मदद ज़मीन दितुक। वो वन दमो मकान तो बनात कह सहारा कहें गरीब वंड ज कह गुजारा बिचारन तो कोर मदद। दूसरी डिमांड जिसमें अशम मोटरेबल ब्रिज है, जो अशम फुट ब्रिज है अभी, तो उसको हम बड़ा बना रहे हैं, तो वो डिमांड मैंने रखी है। और उसमें साथ साथ जो सुमल हॉस्पिटल है, पिछले साल की तरह इस साल भी ये डिमांड्स पूरी हो जाएंगी। और पंचायतों को लेकर हमने कहा कि हमें पंचायत में और फंड्स चाहिए, जो 25 लाख या 50 लाख हो जाए। तो काफ़ी डिमांड्स, और LG साहब ने खुशगवार माहौल से हमसे मुलाकात की। बड़े शुक्रगुजार है यहाँ के DC साहब का, और यहाँ का जो SP साहब उसका भी हम शुक्रगुजार है। और आज यहाँ पर LG साहब ने विज़िट किया, तो इससे पहले भी हमने कुछ डिमांड ही वहाँ पर रखी। और आज हम एज पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आए हैं, BJP यूनिट वानी की तरफ से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मेरे साथ कुछ मेरे साथी भी थे। तो आज हमने कुछ ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट के कुछ डिमांड्स जो है हमने यहाँ पर आज दिया है। और बहुत ही कुछ डिमांड्स थे ऑल ओवर हर डिस्ट्रिक्ट की, गुरेज की भी थी। तो आज हमने वो चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के सूरत हाल को लेकर वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में मीटिंग होने वाली है। आपको बता दें कि रवां महीने के आखिरी हफ्ते में ये मीटिंग होगी और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, इंतखाबात और दीगर अहम मामलों पर इस मीटिंग के दौरान तबादला ख्याल हो सकता है। आपको बता दें कि वज़ीर दाखिला अमित शाह अक्टूबर महीने के आखिरी हफ्ते में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, इंतखाबात और दीगर मामलात पर अपने दफ्तर में एक इजलास की सदारत करेंगे। इस इजलास में जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सीनियर ओहदेदारान, पुलिस अफसरान और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल भी शिरकत कर सकते हैं। वज़राए के मुताबिक चंद रोज़ कबल वज़रात दाखिला ने अपनी सालाना रिपोर्ट पेश की थी। उससे वाज़ह हुआ था कि वादी की सूरत हाल में अब बेहतरी आई है। और इसके अलावा DGP रवां महीने के आखिर में रिटायर हो रहे हैं और इन तमाम मामलात पर इजलास के दौरान तबादला ख्याल हो सकता है। वहीं इंतखाबात के हवाले से भी ये मीटिंग अहम मानी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के मशहूर शायर, मुसन्निफ, अदीब और कलमकार गुलाम नबी ख्याल का आज इंतकाल हुआ। आपको बता दें कि ये कश्मीरी, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानों के मुसन्निफ थे।
اطلاعات کے مطابق وہ کافی عرصے سے علیل تھے اور 83 برس کی عمر میں آج انہوں نے دنیا کو الوداع کہہ دیا. بتا دیں کہ خیال کو 1975 میں اپنی کتاب کشک مینار کے لیے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے بھی انہیں نوازا گیا تھا اور انہوں نے کشمیری، اردو اور انگریزی میں کل 30 کتابیں بھی تصنیف کی ہیں. گلان نبی خیال 12 اکتوبر 2015 کو ملک بھر کے ان مصنفین کے صف میں شامل ہونے والی وادی کے پہلی ادبی شخصیت تھے جنہوں نے کینیڈ مصنف ایم کلبرگی کے قتل پر ادارے کی خاموشی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈز انہوں نے واپس کر دیے تھے. ان کے انتقال پر جموں کشمیر کے تمام سیاسی، سماجی، مذہبی و ادب سے وابستہ لوگوں نے دکھ کا اظہار کیا ہے اور انہیں خراج عقیدت بھی پیش کیا ہے. پز پٲٹھۍ افسوسناک خبر، مگر ات نسبت چھُ خیال صٲبُن رحمتیا گژھُن. یہ چھُ انسان آو یور، پلیو، پرٛژھیو تہٕ درٛاو. ات چھُ اسلٲمی رنگس منٛز لا یستاخرون ساتن ولا یستقدمون. یہ چھُ وقتس پٮ۪ٹھ نیران انسان ییٚمِس زندگی ہُنٛد سفر برابر گوٚو. لہذا یہ چھُ أمۍ سٕنٛز زندگی یۄس زن چھنہٕ سۄ چھِ مکمل اکھ کتاب اکھ. کانٛہہ شعبہٕ چھُنہٕ زندگی ہُنٛد یُس نہٕ خیال صٲبن قلمومُت چھُ. زندگی ہُنٛد سفر یُس زن خیال صٲبُن چھُ سُہ ویژھناون وۄنۍ مختلف کیازِ وۄنۍ چھِ غنیٖمتھٕے اوس یِوان اکھ خیال صاحب کا ایک. چلے آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ صنعتی مرکز لاسی پورہ پلوامہ میں ایک حادثہ پیش آیا اور مشین کی مرمت کے دوران ایک انجینئر جاں بحق ہو گیا. اطلاعات کے مطابق آج صبح کولڈ سٹور میں مشین کی مرمت کے دوران یہ دلدوز حادثہ پیش آیا اور کولڈ سٹور میں کام کر رہا ایک انجینئر مظفر احمد شیخ ولد غلام حسن شیخ مشین کی مرمت کر رہا تھا کہ جس دوران وہ مشین کے نیچے دب کر زخمی ہو گیا. اگرچہ اسے زخمی حالت میں ہسپتال لے جانے کی کوشش کی گئی تاہم مذکورہ شہری ضلع ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ بیٹھا. مقامی لوگوں نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا تعلق غریب گھرانے سے تھا اور انہوں نے انتظامیہ سے امداد کی اپیل کی ہے. مجھے ہمیں فون آ گیا کہ مظفر احمد کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے لاسی پورہ میں، کیونکہ یہ سول انجینئرنگ کر رہا تھا وہاں پہ، تو اس کو وہی مشین ریپیئر کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہی اطلاع چلی تو ہم آ گئے وہاں. تو رات بھر ہم یہی رہے. تو گھر کی پوزیشن اس کو ہے، وہ ہے 2 معصوم بچے اور بیوی. ہاں، اور حال ہی میں اس کی ماں جو ہے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، کیونکہ اس کو بھی 10-20 دن ہو گئے. موزور پیش نفر نیبلی امس لگے موسم بجے 2 تو بیس کھانا سہارا. تو ون کران گورنمنٹ سے بھی اعلیٰ حکمہ اپیل امس گوٚژھ تھوڑا کینٛہہ مدد ملن کیٛازِ یہِ گوٚو بے بس، زبردست بے بس گوٚو. أمِس چھِ لۄکٕٹۍ موسم شُرۍ 2 بالکل موسم شُرۍ 2. أسۍ چھِ کران اعلیٰ حکامن گُزٲرِش ایڈمنسٹریشنس أمِس گوٚژھ تھوڑا یِہنٛدِ ذٔریعہٕ کینٛہہ مدد ملن.
आंगनवाड़ी वर्करों ने आज बदरवाह में एहतजाज किया और उनका कहना था कि जो रिटायर्ड हुए हैं उन्हें अब पेंशन नहीं मिल रही। उनके मुताबिक जब उन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स के तौर पर उन्हें तैनात किया गया था तो उनका कहना था कि हमें कहा गया था कि आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगा, लेकिन अब वो ये जानकर हैरान है कि पॉलिसी को तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने अब मुतालबा किया है कि उन्हें पेंशन दी जाए और उन्होंने कहा कि अगरचे हमने ये मुतालबात इंतज़ामिया के सामने भी रखे ताहम अभी तक इस हवाले से कोई भी इकदाम नहीं उठाया गया, जिस वजह से हम मुश्किलात में आ गए। उन्होंने अब LG इंतज़ामिया और मरकज़ी सरकार से मुदाखलत की अपील की है। 40 से हूँ, BSc में लगी हूँ मैं और BSc से आज तक मैंने 45 साल काम किया इसमें। तो आज मेरी रिटायरमेंट हो गई 22 में मेरी रिटायरमेंट हो गई, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। हम नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ इतनी इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनके पास हम कि जिस तरह आम रिटायरमेंट वालों को कुछ दिया जाता है, उनका देखभाल की जाती है, उनको पेंशन दी जाती है, तो उसी तरह हमारा भी वो ख्याल रखें ताकि हम भी बोलें कि नहीं हमने भी कोई काम आज तक किया तो उसका हमें भी कोई ना कोई फायदा। यही बेनिफिट हम उनको मांग रहे हैं, हमें वही दें। पेंशन भी हमारी अगर हो सके तो दें हमें, और जिस तरह उनको हो सके उस तरह हमारा ये मसला हल करें, हम यही मांगते हैं उनसे। 40 साल मैंने ये आंगनवाड़ी वर्कर में रही, गांव वालों के साथ मैंने बहुत अच्छी तरह से काम किया, उनके बच्चों को पाला, काम करने जाती थी औरतें, बच्चे मेरे पास भेजती थी। मैंने 2-3 बजे तक उन बच्चों को संभालना, उनके टट्टी पेशाब, उनके खाने का ख्याल रखना, और उसके बाद उन बच्चों को घर सही सलामत उनको हेल्पर के पास उनको भेजना। जब अब आया रिटायरमेंट का, अब 60 साल हो गई उम्र हमारी, नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा आर्डर बनाया हमारे गवर्नर साहब ने कि इनको आप निकाल दो खाली हाथ। अब हमें हड्डियों का ढांचा सिर्फ रहा है, बुढ़ापा आया है, न हम काम करने के न मजदूरी करने के हैं। हम क्या, अब दवाई भी लगती है, कैल्शियम भी खत्म हुआ है, दवाइयाँ भी लगती हैं, कहाँ से हम लाएंगे घर? वस्ती कश्मीर जिला गांधरबल में 3 पावर हाउसेस है, ताहम 3 पावर हाउस होने के बावजूद भी जिला में बिजली की कटौती जारी रहती है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या वजह है कि 3 पावर हाउस होने के बावजूद भी लोगों को बिजली नहीं मिल रही है? इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सलीम वानी ने मुतल्लिका महकमे के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से बात की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपकी नज़र करें। पहले मैं बात करूंगा गांधरबल पावर हाउस की, जो हमारा सबसे पुराना पावर हाउस है। वो 1955 में कमीशन हुआ है। आज लगभग 70 साल के बाद भी अभी भी वो चल रहा है। जी। तो उसमें जैसे आपने कहा कि ये अफवाहबाजी है, वैसा कुछ नहीं है। हमारे चारों यूनिट वहाँ पर फंक्शनल है, फुल कैपेसिटी हम चला सकते हैं, मगर उसमें हमें जो बेसिक जो प्रॉब्लम आ रही है वो है पानी की। पानी वो जो हमारी कैनाल है दैट इज़ ए मल्टीपर्पज़ कैनाल, उसमें इरिगेशन भी आता है, PHE भी आता है, और हमारा जनरेशन भी उसी पे चलता है। तो उसमें मेन फोकस रहता है कि PHE हमारा जो रंगिल जो हमारा वहाँ प्लांट है, ज़्यादा मैक्सिमम उसका जो पानी है वही उन्हीं को चला जाता है। तो बाद में जो कुछ भी उसमें बचता है तो उस पर हम हमारी जनरेशन उस पर गांधरबल वाला पावर हाउस चलता है। तो मगर उसमें ऐसा कुछ नहीं, हमारे चारों यूनिट हमारे फंक्शनल हैं। वी कैन जनरेट फुल अप टू 13 मेगावाट्स, उसकी कैपेसिटी 15 है, 13 तक हम दे सकते हैं। इस टाइम करंट क्या चलता है, देता कितना है? उसमें अभी हमारे पास जो डिस्चार्ज अवेलेबल है वो है 100-150 के करीब। उसमें हम 3 मेगावाट चला सकते हैं और वो हम चला रहे हैं। जी वो चल रहा है। वी आर जनरेटिंग 3 मेगावाट। सुंबल में हमारी 2 मशीनें हैं 11 मेगावाट की, उसमें भी यही डिस्चार्ज का ये विंटर में बहुत कम ये आपने देखा हामिद साहब जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है सर्कल सेकंड के, इसका यही कहना है कि कंगन में 3 यूनिट्स है।
एक यूनिट फंक्शनल है, लेकिन 2 यूनिट्स अभी हम उस पर काम कर रहे हैं कि लास्ट ईयर डैमेज भी हुआ था एक यूनिट में। एक यूनिट ऑलरेडी 6-7 सालों से बैठा हुआ है। पावर कैनाल में जो लीकेज चल रहा है कि जो वांगत से कैनाल आ रही है कि उसमें लीकेज चल रहा है कि उसमें भी काम चलता है। लेकिन ये भी सवाल है कि अगर 6-7 सालों से मशीनें डिफंग है, पावर हाउस भी नया है, बड़ा सवाल है। इसमें एक इंक्वायरी भी इनिशिएट हुई थी पहले 10 साल पहले, लेकिन आज तक उस इंक्वायरी का क्या हुआ वो भी सवाल है। लेकिन सवाल है कि इस मौसम में, आने वाले विंटर में, अगर पावर की जो क्राइसिस है, यहाँ पे 3 मशीनें हैं, एक ही वर्किंग है, सुंबल में पानी की कमी है, गांधरबल में भी पानी की कमी है। लेकिन सवाल है बड़ा ये कि आखिर गवर्नमेंट को भी कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि, लेकिन जो कंगन वाला पावर हाउस है जो समर पीक तक इस साल, अगले साल 2024 में एज पर जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के एसोसिएशनों ने आज श्रीनगर में एक रैली निकाली और ये रैली समाजी जुराइम और मंशियात के खिलाफ थी। SKICC से नेहरू पार्क तक ये रैली निकाली गई जिसमें तमाम एसोसिएशनों के जिम्मेदारों ने शिरकत की। रैली में शामिल लोगों ने मुत्तहिद होकर मंशियात के खिलाफ लड़ने का अज़म दोहराया। उन्होंने कहा कि मंशियात के खिलाफ हर एक को लड़ने की ज़रूरत है ताकि इस वबा को जड़ से ख़त्म किया जाए। देखिए, आज जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी अलॉन्ग विद ऑल एफिलिएटेड यूनिट, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन, वोकेशनल ट्रेनर्स और अदर जो ऑर्गेनाइजेशनें हैं, उनके सपोर्ट से आज यहाँ पे हमने आज एक रैली की। हम ये प्रोग्राम पिछले 2 साल से करते आ रहे हैं, जिसमें हमने रैलियाँ की, जिसमें हमने बहुत सारे पैदल मार्च भी किए या प्रोग्राम सेमिनार्स की। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज प्रोग्राम टू सेंड अ मैसेज टू सोसाइटी दैट वी शुड फाइट कलेक्टिवली अगेंस्ट दिस ड्रग अब्यूज एंड ऑल सोशल इविल्स एंड क्राइम जो इस वक्त सोसाइटी में आ रहे हैं। दिन ब दिन हर कोई केस, 1-2 केस हर पर डे आता है मीडिया में कि आज कहीं पे कोई क्राइम हो गया जो जिसकी जड़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर रिलेटेड होती है ड्रग्स से। तो जो ये वबा फैल रही है, इसके लिए हमने आज एज एम्प्लॉयज, एज पार्ट ऑफ द सोसाइटी, देखिए एक दुकानदार को लेके, एक एम्प्लॉय को लेके, एक सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेके, एज ए सोसाइटी जर्नलिस्ट को साथ लेके हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि यूनिटी, एकता रैली थी हमारी आज, इसके वसादत से कि हमें इसके खिलाफ लड़ना है और इसके खिलाफ हमें एकजुट होना है। हम इसको ख़त्म एक बार नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं हम, वी कैन मिनिमाइज डैमेज, वी कैन स्टॉप एंड वी कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। तो खास क्या रहेगा जिससे ये ड्रग यहाँ पे खत्म हो जाएगा? ये यहीं पे रहेगा, ये आगे भी इस पे आएगा? जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की जानिब से आज श्रीनगर में इंटरनेशनल वाइट कैन सेफ्टी डे का इनकाद किया गया, इसमें इस मौके पर माजूरी को कबूल करने की अहमियत और बसारत से महरूम अफराद को दी जाने वाली मदद के बारे में बेदारी फराम की गई। तकरीब में करीबन 20 ऐसे लोगों ने शिरकत की जो बसारत से महरूम हैं और इस मौके पर बेदारी के हवाले से जानकारी भी फराहम की गई। वाइट केन सेफ्टी डे का प्रोग्राम हो रहा है। जो ये प्रोग्राम हो रहा है, एक्चुअली ये 1930 में इसका वाइट केन का कॉन्सेप्ट दिया गया था, लेकिन अभी तक भी लोगों के जहन में नहीं है ये वाइट केन लेके चल रहा है, क्यों चल रहा है। कोई कहता है ये बम स्क्वाड है, कोई कहता है ये पुलिस वाला है, कोई कहता है कोई अलग अलग नाम दिए जाते हैं। लेकिन ये जो मेनली है वाइट केन विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा या बच्ची के हाथ में अगर है तो पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए। और हमारा यही आज का मुद्दा मकसद है कि लेके चलेंगे हम यहाँ